नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक शर्मनाक और दर्दनाक हरकत, जिसे वाकई जब हम बताएंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इस समय जो आप परिवार इस समय देख रहे हैं, एक महिला है, इसका नाम पिंकी है, साथ में दो छोटे छोटे बच्चे हैं। और देखिए गर्दन पर ये जो कफिन चढ़ा हुआ है, ये क्यों चढ़ा हुआ है, ये पूरी बात सुनाएंगे इसी की जुबानी। यानी अपनों ने ही रंग बदल डाला, खून का रंग किस तरह से बदलता है, यानी जान लेने में भी परहेज नहीं करते हैं। क्या वाकई इस तरह का परिवार होता? क्या यही इंसानियत है? यानी आज के दौर में तो इंसानियत से ही यानी विश्वास उठ गया और इंसानियत दम तोड़ती नजर आ रही है। इनका नाम पिंकी से जानेंगे। पिंकी, कहाँ के रहने वाली हो आप? मैं सुंदरबनी की हूँ। सुंदरबनी से रहने वाले हो। पिंकी, क्या हुआ? ये आपकी हालत ऐसे कैसे होगी, पूरी बात बताइए। 1 तारीख को शाम को मैं घर थी जी। और मैं पहले किराए पे अपने मायके में? हाँ, मम्मी पापा भी मेरे उधर आए। हस्बैंड कहाँ है आपके? हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं, वो अलग रहते हैं। मेरा कोर्ट केस चल रहा है, वो उसने मुझे निकाल दिया हुआ है। आप अपनी माँ के पास अपने बच्चों को हाँ, लेके रहती थी। फिर उसके बाद? और मैं खुद काम करती हूँ सिक्योरिटी गार्ड का। जी। उसके बाद शाम को तो मेरी बहन अपने बॉयफ्रेंड के पता नहीं बर्थडे पे गई हुई थी, उधर से वापस आई, आके उससे फ़ोन पे लड़ रही थी। मम्मी को बोलती, लड़का बोलता मैं शादी नहीं करूँगा। लड़की उसके घर चली गई। जब वो उसके घर गई, पीछे मम्मी भी उसके पीछे पीछे गई। वो लड़की, आपकी बहन लड़के के घर चली गई। इनकी साजिश थी मुझे मारने की। घर चली गई तो मैं लेटी हुई थी। मेरे अंकल आए थे, मेरी कज़न भी आई थी घर पे। मेरे अंकल मेरी कज़न बोलते हैं ताई जी नहीं आए हैं, हम देख के आते हैं। और सारे बोलने लगे जाओ बाहर देखो वो कहाँ गए, नहीं आए। हम गए बाहर रोड पे, तो जैसे उस लड़के ने, इसके बॉयफ्रेंड के भाई ने मुझे रोड पे देखा, वो छत से कूद के नीचे आया। उसने आते ही मेरी गर्दन पे डंडा मारा, मैं मुंह के बल गिर गई। आपको क्यों मारा? आप तो देखने गए थे। मुझे कोई पता नहीं उस लड़की की क्या साजिश थी मुझे मरवाने की। डंडा मारा, मैं गिर गई। उसके बाद उसने मुझे उठा के दीवारों पे पटका, मेरे दांत तोड़ दिए और मेरे इधर काटा, मुझे ब्रेस्ट पे जैसे काटना। अपनी तरफ से वो मार के फेंक के मुझे चला गया। और उधर उसकी माँ भी खड़ी थी, उसका चाचा भी खड़ा था, उसकी पूरी लड़के की फैमिली वहाँ खड़ी थी। जब उसने मुझे मारा, मेरी बहन भी वहाँ थी। आपकी बहन वहाँ खड़ी थी? वहाँ खड़ी माँ वहाँ खड़ी थी? माँ भी वहाँ थी, बहन भी वहाँ थी। उन्होंने बीच में आके किसी ने नहीं बचाया मुझे, किसी ने भी। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे। वो लड़का मुझे जान से ख़त्म करके चला गया। वहाँ लोगों ने मुझे उठाया, जीएमसी में लाया, तब मेरी माँ भी साथ आई। जीएमसी वालों ने मेरे टेस्ट वगैरह किए। उन्होंने बोला MLC है, आप अपनी पुलिस स्टेशन जाओ। लड़की बोलती नहीं, इसको ना ये गिर गई है। मैंने डॉक्टरों को बोला मेरी बात सुनो, मुझे बचा लो, ये मुझे मरवा देगी। उसके बाद मुझे डेंटल के वालों के पास भेजा, जहाँ पे भी मेरा MLC बना। मेरे दो दांत टूटे हैं, 2 दांत तोड़ दिए। जहाँ से लड़की मुझे घर ले गई, मैंने बोला मैंने घर नहीं जाना, मुझे DIG के पास जाना है। बोलती नहीं, ज़बरदस्ती मैं SSP के पास गई। वहाँ भी उन्होंने बोला अपनी पुलिस स्टेशन जाओ। उन्होंने भेजा मुझे तालाब तिलो चौकी में। जब मैं तालाब तिलो चौकी में गई, उन्होंने बोला नहीं, जहाँ पे नहीं आपका केस पुणे चक में। मैं पुणे चक में गई। आपकी तो FIR लग चुकी है, हमने अभी बात की पुणे चक के जो इंचार्ज हैं, चौकी इंचार्ज, उनसे बात भी की। जब मैं पुणे चक चौकी में गई, वहाँ उन्होंने बोला आप जाओ घर पे, हम उनको अरेस्ट करेंगे। मैम, किसी ने उनको अरेस्ट नहीं किया। दूसरे दिन उस लड़के की माँ और उसकी चाची मेरे घर पे आके मुझे बोलते हैं जहाँ पे उसको मार दिया था पंजाब में, क्या नाम, सिद्धू मूसेवाले को गोली मार दी थी, तो क्या हुआ, आप अपना केस वापस ले लो, लड़का लड़की से शादी नहीं करेगा। मैंने बोला शादी मेरे से थोड़ी रुक रही है, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरा कोई कमाने वाला नहीं, मैं खुद काम करती थी, अपने बच्चों को पढ़ाती थी। अब मैं कहाँ जाऊँगी? बस ऐसे करते करते कल लड़की मुझे वापस GMC में लेके गई थी। जब मेरे बच्चे खाना मांगते तो मेरी माँ आगे से पड़ जाती, बोलती चले जाओ यहाँ से। आज अब यहाँ पे क्यों है? रात को जब मैंने बोला, ये आया ट्यूशन से, बोलता नानी
मुझे रोटी खानी है, बोलती कि मेरे से नहीं बनती है रोटी, चले जाओ जहाँ से। मेरी माँ बोलती तू केस वापस ले ले, नहीं तो मेरी लड़की जहर खा के मर जाएगी। मैंने बोला मेरी जो हालत की है, अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। बोलती इनको अपने बाप के पास भेज दे। मैंने बोला बाप नहीं लेके जाता, मैं कैसे भेजूँ। मेरी माँ बोलती है अपने भाइयों को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, केस वापस ले ले, मेरी लड़की मर जाएगी। और मुझे बोलती है अगर तूने केस वापस नहीं लेना निकल जा जहाँ से। हम रात को निकाल दिया 5:30-6 बजे। हम रात को मंदिर में रहे, वहाँ से इन बच्चों ने मुझे उठाया, डॉक्टर के पास दुकान पर लेके गए थे, दवाइयाँ उसने मुझे दी, इधर पड़ी है इनके पास। उसको मैंने बोला भैया बाहर निकाल दिया, माँ ने ही घर से बाहर घर निकाल से दिया। बाहर निकाल दिया कि अगर केस वापस नहीं लेना तो घर से चली जा, मेरे पास कोई जगह नहीं है, मेरी बेटी मर जाएगी अगर उसको उसका बॉयफ्रेंड छोड़ देगा। तो ये दवाइयाँ मुझे वहाँ से उन्होंने दी। अब आप क्या चाहती, किस तरह का इंसाफ चाहती हैं आप? मैम अगर ठीक है, अगर मेरे लिए 30,000 थी, मेरा सब कुछ खत्म करने के बाद भी वो लोग अपने घर में आराम से सो रहे हैं और मैं सड़कों में रुल रही हूँ, तो ठीक है पुलिस वालों को बोलो मुझे गोली मार के ख़त्म कर दो, मेरे बच्चों को भी ख़त्म कर दो, मेरा कोई नहीं है, मुझे ख़त्म कर दो, मुझे ख़त्म कर दो, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं। आप ऐसे मत बोलो, अगर आप ऐसे बोलोगे बच्चे परेशान हो जाएंगे। मैं उनको बोलो पुलिस वालों को मेरे बच्चों को भी मार दो, मुझे भी मार दो, मेरी माँ को उसकी बेटी का प्यार दिला दो। माँ को अपनी बेटी का प्यार चाहिए, बेटी को अपना बॉयफ्रेंड चाहिए। हमने वहाँ के जो चौकी इंचार्ज है पोनी चाक के नीतीश्वर जी से भी बात की, नीतीश्वर खजूरिया से। उन्होंने कहा कि MLC 5736 इनका हुआ है मेडिकल और साथ ही साथ 1/11/2022 को इनकी FIR भी लग चुकी है और जल्द ही आरोपियों को भी दबोचेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर पहले कुछ दिन पहले की अगर बात करें, राजौरी में एक बहन ने अपने ही भाई को कत्ल करने की साजिश रखी और उसे कत्ल कर दिया। और इसी तरह के कई बार ऐसे मामलात भी आते हैं और जिस तरह से इस महिला की जो दुर्दशा हुई है, इसके पीछे भी इसकी बहन का हाथ है, यानी उसी के बॉयफ्रेंड ने किस कदर इसे मारा है। इस समय इसकी हालत क्या है ये यही जान सकती है। दांत इसके टूटे हुए, गर्दन इसकी टूटी हुई है और इस समय FIR तो लग चुकी है। और उसके बाद जो माँ है, माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, यानी माँ ने ये कहा कि तू घर से निकल जा, अगर तू FIR वापस लेती है तो तब ठीक है, अगर नहीं लेती तो मेरे घर में रहने की जरूरत नहीं। इसको पति इनके साथ नहीं रहता, पति ने इन्हें छोड़ा हुआ है, ये अपने बच्चों को लेकर काम कर कर अपना गुजर बसर कर रही थी और अब माँ ने भी घर से निकाल दिया। तो खुद सोचिए ये महिला अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी, यानी काम काज करने लायक तो अभी ये रही नहीं। तो खुद सोचिए कितना बड़ा आप पाप करते हैं, यानी कि एक महिला जो परेशानी के आलम में, अगर ससुराल से उसे कोई परेशानी होती है तो अपने मायके का दरवाज़ा देखती है। अगर मायके पर में आकर भी अगर इस तरह का प्रताड़ना का शिकार होना पड़े, उसके साथ इस तरह का अत्याचार हो, तो खुद सोचिए वो महिला आखिर कहाँ जाएगी। ये स्टोरी हमारे आपके सामने लाने का यही मकसद है। कई हमारे साथ ऐसे सियासी यानी समाजी संगठन भी जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कई सारी NGO ट्रस्ट भी। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, अगर आप इस महिला और इस बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो एक पुण्य का भागीदार होंगे, जरूर सामने आइए और इस महिला की जरूर मदद कीजिए। और साथ ही साथ हम पुलिस प्रशासन से भी कहते हैं कि जिस तरह से इस महिला को मारा है और घर में आकर फिर से इसे धमकियां दी जा रही हैं, कम से कम उन आरोपियों को दबोचे तो सही। यानी ये अभी भी धमकियां दी जा रही है, आप केस वापस लीजिए तो फिर ठीक है। यानी कैसी माँ है आप, यानी अपनी माँ अपनी नातों को और अपनी बेटी को घर से निकाल दिया, खुद सोचिए कहाँ जाएगी। अरे थोड़ी तो इंसानियत रखिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, इसमें कमेंट में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।